आज हम लोगों का क्लास 10 कमर्शियल स्टडीज़ का फाइनल अकाउंट्स का सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम तुम लोगों को पूरा फॉर्मेट बताए थे, कौन कहाँ जाएगा, क्या मतलब है, और एक सम्स भी किए थे। तो आज हम लोग का ये सेकेंड एंड लास्ट क्लास है फाइनल अकाउंट्स का। इसमें हम 2 सम्स करेंगे तुम लोगों के लिए। उसके बाद देखो इसमें कोई एडजस्टमेंट वाला सम्स तो है नहीं जो तुम लोग को अलग अलग वैरायटीज़ करके दिखाना पड़ेगा। होमवर्क जो दिए है वो सब सम्स को कर लेने, और क्लास में आज और 2 सम्स हम करके दिखा दे रहे हैं तुम लोगों को। बस तुमको समझना है कौन कहाँ पे पुट होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तुम लोग सिर्फ हमको कॉल आउट करके बताना क्या क्या आइटम्स है और कहाँ, और हम उसको पुट करेंगे कि कहाँ कहाँ पुट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन हम लोगों का एग्जाम में बोर्ड्स में आया है। ICSE 2022 का ये क्वेश्चन है। ICSE 2022 में ये क्वेश्चन एग्जाम में 20 में, सॉरी नॉट 22, ये हम लोग का ICSE 2020 में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है जो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन, हम लोग सम्स को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए ट्रेडिंग एंड PL और बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले से हम बना के रखे हैं, ठीक है। ट्रेडिंग एंड PL बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बता दिए थे। चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। तो पहला क्या है? कैश इन हैंड इज माई एसेट, और वो कहाँ जाता है? बैलेंस शीट। कैश इन हैंड कितना अमाउंट है? 2000 रुपीज। चलिए ये बैलेंस शीट का सबसे नीचे जाता है। नेक्स्ट क्या है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? कैपिटल से लेस होता है। तो जब हम लाइबिलिटीज में कैपिटल का फिगर लिखेंगे उसके नीचे लेस ड्राइंग्स। तो कैपिटल तो अभी आया नहीं है, ड्राइंग्स आ गया। कितना ड्राइंग्स है? 2900 रुपीज। 2800 रुपीज। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक। ये कहाँ जाता है मेरा? ट्रेडिंग का सबसे फर्स्ट आइटम है ना, ट्रेडिंग के सबसे ऊपर में मेरा ओपनिंग स्टॉक जाता है। तो 2 ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट 4000। नेक्स्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में जाएगा। तो 2 वेजेस, अमाउंट 2000। नेक्स्ट कैश एट बैंक, ये भी मेरा एसेट है तो ये भी मेरा बैलेंस शीट में चले जाएगा, एसेट साइड में। तुम लोग कॉपी भी करते रहो वैसे, ठीक है। कैश एट बैंक, अमाउंट 3500। हाँ, ओपनिंग स्टॉक के नीचे डेट दिया हुआ है, मतलब वो डेट इंडिकेट कर रहा है ओपनिंग स्टॉक। देखो साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर में और वो डेट दिया हुआ है 1 जनवरी में, तो इसका मतलब ही क्या है? वो ओपनिंग स्टॉक है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट। इंश्योरेंस मेरा एक्सपेंस है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, PL में चला गया। 2 इंश्योरेंस, अमाउंट बोलिए 700। नेक्स्ट ट्रेडिंग एक्सपेंस, लेकिन जाएगा PL में, इनडायरेक्ट है। तो 2 ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, अमाउंट 1200। नेक्स्ट फर्नीचर एसेट है, इंश्योरेंस 700 था ना, फर्नीचर मेरा एसेट है तो फर्नीचर एसेट साइड में चला जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स है तो इसको ऊपर लिखेंगे। कितना अमाउंट है? 20,000। नेक्स्ट आगे बिल्डिंग, ये भी मेरा फिक्स्ड एसेट्स है, इसको भी एसेट में लिखेंगे। बिल्डिंग, अमाउंट 61,000। नेक्स्ट सैलरीज मेरा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, वेजेस जैसे डायरेक्ट है तो सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो सैलरी को भी लिख देंगे PL में। 2 सैलरीज, अमाउंट 5000। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड इज ऑल्सो माई एक्सपेंस, PL में डेबिट हो जाएगा। तो 2 डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट 750। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, तो ये सेल्स से माइनस होने वाला चीज़ है, तो यहाँ पे जब हम सेल्स लिखेंगे बाई सेल्स, अभी तो हमको नहीं पता लेकिन हम रिटर्न लिख देते हैं, लेस रिटर्न्स अमाउंट
3000। चलो आगे, परचेजेस। तो चलो परचेजेस को लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमसे एक माइनर सा मिस्टेक हो गया है। माइनर से क्या मिस्टेक हुआ है? ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेस लिखाता है, ठीक है। तो वेजेस को हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे, लिखे सही है, बस उसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे। तो परचेजेस, टू परचेजेस, क्या इसके साथ रिटर्न भी है? आगे देखो कहीं पे लिखा हुआ है रिटर्न, परचेज रिटर्न। क्वेश्चन में कहीं परचेज रिटर्न लिखा हुआ है ना। तो अभी परचेज का आइटम को बाहर लिखेंगे। कितना है अमाउंट? 31,450। ला देना, तो फ़ोन देना, देख लेते। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हम लोग आइटम क्या है? डेटर्स 10,000। तो मेरा एसेट है, करंट एसेट्स है, इसको मिडिल में लिख देंगे। डेटर्स 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट मेरा क्या है? नेक्स्ट इज टेलीफोन चार्जेस। तो ये जो टेलीफोन चार्ज है ये मेरा एक्सपेंस है ना, पीएल में जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पीएल में जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे टू टेलीफोन चार्जेस। कितना अमाउंट है? अमाउंट इज 1,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल। तो देखो बिल्स रिसीवेबल जो है मेरा, वो भी मेरा करंट एसेट है, तो डेटर के साथ ही आता है वो भी। इसको भी लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट कितना है? अमाउंट इज 1,800 रुपीज़, 1,800 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट आते हैं डिस्काउंट रिसीव। देखो जैसे डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट रिसीव क्या है मेरा? इनकम है, गेन है, इसको पीएल का क्रेडिट में लिख देंगे। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना अमाउंट? 750। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है मेरा? कैपिटल है, विच इज 40,000। तो कैपिटल का फिगर को हम यहाँ पे लिख दिए 40,000। नेक्स्ट क्या है मेरा? परचेज रिटर्न। तो परचेज लिखा हुआ है, उसी के नीचे क्या लिख देंगे? लेस रिटर्न्स। कितना रिटर्न्स है? परचेज रिटर्न का अमाउंट 1,250। तो माइनस करने के बाद बच गया मेरा 30,000, ठीक है ना। नेक्स्ट इज सेल्स 83,000। तो सेल्स लिखा हुआ यहाँ पे लिख दिया 83,000। 83 से 3 माइनस किया, बचा 80,000। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स 15,000 और बैंक लोन 10,000। दोनों ही मेरा लाइबिलिटी है, तो क्रेडिटर्स और बैंक लोन। क्रेडिटर्स अमाउंट कितना है इसका? 15,000। बैंक लोन 10,000। क्या पूरा हो गया पुट? कुछ बाकी है? राइन कुछ बाकी है? सब पुट हो गया? बैंक लोन भी पुट कर दिया। और कुछ बाकी है? अनस, ओवैस, कुछ बाकी है? और यस बाकी है। नीचे में देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ 12,000। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ नहीं रहता है, वो सम्स के नीचे दिया हुआ रहता है, लेकिन उसको सम्स में लिखना पड़ता है, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। यही एग्जाम में सब स्टूडेंट गलती करके आता है। जब फाइनल अकाउंट का सम्स क्लास 10 का स्टूडेंट बनाता है, वो ट्रायल बैलेंस से सब आइटम को पुट करता है, लेकिन करता क्या है ना, क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि ट्रायल बैलेंस के नीचे रहता है उसको स्किप कर देता है, सोचता है सब तो हम पुट कर दिए, और एंड में उसका आंसर नहीं आता है। तो ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सबको पुट करने के बाद हमको नीचे में क्लोजिंग स्टॉक भी ढूंढना है, क्लोजिंग स्टॉक को भी पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 12,000। तो यहां पे पुट होगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 12,000। और कहां जाएगा? एसेट में भी जाएगा, है ना, स्टॉक बोलकर। $12,000, ठीक है ना। तो देखिए ये हम लोगों का पूरा पुट हम लोग कर दिए हैं। पुट करने के लिए और कुछ बचा नहीं है। अब बस कैलकुलेटर ओपन करो। अब हम लोग को बस प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो निकालना है। ये भी निकालने के लिए हम आप लोग को सिखा दिए हैं, एक लाइन स्पेस छोड़कर ऊपर और एक लाइन नीचे।
कैलकुलेट करेंगे, देखो देख के ही पता चल रहा है ये साइड बड़ा है। हम लोग का पुट हो गया है, अब हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सिर्फ निकाल लेना है। तो जैसे टोटल करेंगे, क्रेडिट का पूरा टोटल आ रहा है 92,000। जब 92,000 से हम लोग 4,000, 30,000 और 2,000 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा मेरे पास? जब हम माइनस करेंगे 92 से 4,000, 30,000 एंड 2,000 तो मेरे पास बच रहा है 56,000। ये हो गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। यही ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा मेरा यहाँ पे 56,000। अब ये दोनों को प्लस कर देंगे तो 56,750 आएगा, 56,750। अब इससे जितना भी एक्सपेंस है सबको माइनस करेंगे। 56,750 माइनस 1,000, 700, 1,200, 5,000, 750 आ रहा है मेरा 48,100। कितना आ रहा है? 48,000। तो ये मेरा हुआ है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाले? क्रेडिट का टोटल जो आया दोनों साइड लिख दिए, माइनस डेबिट में जितना भी आइटम था ग्रॉस प्रॉफिट। यही ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया यहाँ पे। फिर नेट प्रॉफिट कैसे निकाले? क्रेडिट का दोनों टोटल माइनस डेबिट में जितना भी आइटम था, मेरा नेट प्रॉफिट निकल गया। तो 48,100 मेरा नेट प्रॉफिट है, इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब 48,100 प्लस 40,000 माइनस 2,800 तो आ रहा है मेरा 85,300। दोनों को प्लस कर दो, प्लस 25,000 तो आ रहा है 1,10,300, 1,10,300। चलो अब इसको टोटल कर देते हैं। 20,000 प्लस 61,000 प्लस 1,800 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 3,500 प्लस 2,000 जो आ रहा है 1,10,300। तो मेरा दोनों साइड का आंसर टैली हो गया, मेरा सम्स बन गया है राइट 1,10,300। ये मेरा ICSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था। आप लोग उतार लीजिए इसको।